जय श्री हरि दोस्तों, यह है धर्म, छल और दिव्य शक्ति का संगम। स्वागत है आपका कार्तिक माह महात्म्य के सबसे बड़े ट्विस्ट में, जहां हम सुनेंगे अध्याय 17 और 18 की कथा। पिछली कथाओं में आपने देखा कि महादैत्य जलंधर अजय है और उसने शिवगणों को परास्त कर दिया है, लेकिन आज की कथा आपकी कल्पना से परे है। जब साक्षात महादेव भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए, तो क्या दैत्यराज ने युद्ध छोड़कर कोई मायावी चाल चली? आज आप जानेंगे जलंधर कैसे अप्सराओं की मायावी शक्ति से स्वयं भगवान शिव को मोहित कर देता है। मोहित शिव की युद्ध विराम के बाद जलंधर ने कैसे महादेव का वेश धारण किया, और जब वह माता पार्वती के सामने पहुंचा तो देवी ने उसे पहचान कर तुरंत अंतर्ध्यान क्यों हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि छल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिव्य चेतना को धोखा नहीं दिया जा सकता। तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रोमांचक गाथा में डूबने के लिए। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वह भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। लिखती हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बार छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों और अपने फरसे से मार डाला। खरगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी
तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। उनके गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख काम आतुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। जय मां पार्वती। आपने सुना कार्तिक महात्म्य का 17वां और 18वां अध्याय। कैसी विस्मयकारी लीला। जलंधर ने छल से न केवल महादेव को मोहित किया बल्कि उनका वेश धारण करके सीधे शक्ति की देवी माता पार्वती तक जा पहुंचा। परंतु देवी ने अपने दिव्य ज्ञान से उस दानव को क्षण भर में पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। यह कथा हमें नारी शक्ति, विवेक और सतीत्व की अदम्य ताकत का महत्व बताती है। अब जलंधर का यह भयानक छल क्या भगवान विष्णु को अगली लीला रचने पर मजबूर करेगा? और जलंधर के वध का रहस्य आखिर क्या है? इस कथा के रहस्य को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु को स्वयं जलंधर की पत्नी सती वृंदा के साथ छल करना पड़ा, जिसके बाद जलंधर के वध का मार्ग प्रशस्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यह निर्णायक कथा मिस न करें।